अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम समातें होंगी, इंतहाई अहम केसेस हैं। उसी के साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक पेशरफ्त ये भी है कि 2 रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक वकील को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उस वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट जो बार थी उनकी तरफ से हड़ताल भी की गई, उनकी तरफ से एहतजाज भी किया गया कि वो जो इस्लामाबाद पुलिस का जो एहलकार था उसे गिरफ़्तार किया जाए, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसी के पेश नज़र आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी है और 11 बजे उन्होंने जो बार का इजलास है वो बुलाया है और उस इजलास के बाद वो शरह दस्तूर पर एक एहतजाजी वॉक भी करेंगे। मुतालबा ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस का जो एहलकार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसने वकील को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उसे गिरफ़्तार किया जाए। अब तक कुछ ज़राए से इतलात ये आ रही हैं कि उस पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद की वकला बरादरी ताहाल इस चीज़ पे मुतमईन नहीं है। उनका एक ही मुतालबा है कि उस पुलिस एहलकार को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए और उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो चलाई जाए। इसी के साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर केसेस की हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है खादम हुसैन सोमरो साहब के पास एक केस है जिसमें इस्तदा ये की गई है कि अलीमा ख़ान जो बानी पीटीआई इमरान ख़ान की बहन है उनका नाम ECL से निकाला जाए। उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था जिसकी समाअत आज हो चुकी है। अब देखना ये है कि आज की जो समाअत होगी उसके बाद क्या डायरेक्शन आएगी। इसी के साथ साथ DG इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील है। इससे कबल बाबर सत्तार साहब जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को, लेकिन उन ऑर्डर्स को जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने मुअत्तल कर दिया था। तो ये भी एक जुडिशरी के अंदर जो जजेस के अंदर एक तनाज़ा कह लें, आवाम के अंदर एक बात ज़ेर बहस है कि एक जज से फ़ैसला आता नहीं है तो दूसरा जो ऊपर वाला जज बैठा हुआ है वो उस चीज़ को, उस फ़ैसले को मुअत्तल कर देता है। इस फ़ैसले की जो अहम बात वो ये है कि जब बाबर सत्तार साहब ने ये फ़ैसला दिया उसके बाद अपील नहीं गई कायम मकाम चीफ़ जस्टिस के पास, बग़ैर अपील के इस फ़ैसले को मुअत्तल किया गया। तो इस पे भी काफ़ी सारे जो वकला बरादरी है वो सवाल उठा रही है कि जब अपील कायम मकाम चीफ़ जस्टिस के पास गई ही नहीं तो किस तरीके से उस ऑर्डर को मुअत्तल किया गया। 2 रोज़ कबल शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस हवाले से बात करते हुए कहा कि अगर कायम मकाम चीफ़ जस्टिस ने इस हुक्म को मुअत्तल करना था, तौहीन अदालत के नोटिस को मुअत्तल करना था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो जो रिव्यू की जो अपील है, जो दरख्वास्त है, वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस के पास जाती, उसके बाद वो उस पर फ़ैसला देते। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें जिस तरीके से जो नुमाइंदगान थे उनका जो किरदार रहा, रिटर्निंग अफसरान रहे, उसके बाद पुलिस का जो किरदार रहा, इस फ़ैसले को उन्होंने जोड़ा जस्टिस बाबर सत्तार के फ़ैसले के साथ कि शेर अफजल मरवत के ही एक केस में बाबर सत्तार साहब ने वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे। तो उसमें मरवत साहब ने भी यही गुफ्तगू की कि अगर उस फ़ैसले पे अमल दरामद हो जाता, किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता, अगर कोई बंदा जेल जाता, तो उसके बाद जो लोग हैं वो अदलिया का भी एहतराम करते हैं और अदलिया के फ़ैसलों का भी एहतराम करते हैं। मगर उस केस में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस केस में भी जब बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए तो वो जो नोटिस थे वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अब देखना ये है कि आज के जो अहम जो केसेस ज़ेर समाअत हैं उसके बाद क्या होगा और ये जो तौहीन अदालत का नोटिस है इस पर आगे क्या पेशरफ्त होगी।